जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। ऑलरेडी मैंने 270 या फिर 270 इंडियन जीके पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए 1 से 2 या फिर 3 सेकंड दूंगा। आप उसी 2 से 3 सेकंड के बीच में सोच लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। इसका आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? में दम में फाई एक त्यौहार है। ये किस प्रदेश में या फिर किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आसाम में। कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, ये असम हो गया है, टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो ये हुई है आपका शारदा लिपि से। किस लिपि से? शारदा लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एजहू थचान, देखिए इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, इसे आप पढ़ेंगे एजहू थचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ये एक पुरस्कार है, ये किस राज्य में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? वासव श्री पुरस्कार एक पुरस्कार है जो कि किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कर्नाटक राज्य द्वारा, कर्नाटक राज्य के सरकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, आप किस राज्य द्वारा या फिर किस सरकार द्वारा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। किस सरकार द्वारा बोलेगा तो आप समझ जाएंगे किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मतलब कर्नाटक किस ऑप्शन में है? सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो ये कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में ये शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है आपका भील जनजाति से। किस जनजाति से? भील। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सेंस है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस वंशों के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राष्ट्रकूट वंशों द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैसूर। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? अभंग किस देवता के भजन है? ये है
विट्ठल देवता के भजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नृत्य रूप लटापट किस नृत्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है भट्टनाट्यम, भारतनाट्यम नहीं, भट्टनाट्यम, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बी, भट्टनाट्यम। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है, तो ये है आपका हरियाणा में। किस राज्य में है, हरियाणा, ये हरियाणा हो गया है, हरियाणा में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, तो ये है आपका राजस्थान के नृत्य है। किस प्रदेश का, राजस्थान राज्य का नृत्य है, राजस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोनी पोली किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या फिर रीति है, धर्म कहिए या फिर रीति कहिए। दोनी पोली किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या फिर रीति है, तो ये किस जनजाति का है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनजाति की ये रीति है, धर्म है। किस राज्य की, अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये है आपका बाघ की गुफाएं। ये बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, और बाकी तीन ठो ये गुफाएं आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ की गुफाएं ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाघ की गुफाएं। निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सभी व्याख्याएं हैं। निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं, मतलब ये तीनों क्या है, ये एक्चुअली का है, ये मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैली है। देखिए पहले मंदिर निर्माण तीन शैलियों में से किया जाता है, एक है आपका नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली। तो ये पूछ रहा है तो ये कौन सी इसमें सही है, तो ये है आपका डी में लिखा हुआ है मंदिर निर्माण की तीन भारतीय ये शैली है, ये मंदिर निर्माण की शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्लैक पैगोडा ये आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। तो आपको ये पता ही होगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में स्थित है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो आप इसका आंसर देंगे ब्लैक पैगोडा ओडिशा राज्य में स्थित आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस आपका क्वेश्चन का आंसर बी। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में स्थित है, अभी तो ये राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित अंचल बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपका अल्फ़ाबेटा का ये आपका लोगो है, इसे आपको ठीक से याद करना है, इसलिए मैं इसे इसमें दे दिया हूँ।
मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पुदुचेरी में। कहाँ स्थित है? पुदुचेरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुदुचेरी। स्कैन की स्थापना कब हुई थी? देखिए स्कैन की स्थापना, ये आपको स्कैन ISKCON ये स्कैन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या होता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस स्कैन का फुल फॉर्म होता है। और ये कब स्थापित किया गया था? इसका स्थापन कब हुआ था? तो इसका स्थापन हुआ था 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जोधपुर के निकट ओसियां का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? ये टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। जोधपुर के निकट ओसियां का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका प्रतिहार राजाओं ने। किस राजाओं ने बनाया? प्रतिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? एमराल्ड बुद्ध का मंदिर ये किस देश में है? तो ये है आपका थाईलैंड में है। किस देश में है? थाईलैंड में। और आपको बता दूं कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। देखिए आप पृथ्वी के जितना भी देश है, हर देश का कैपिटल आप मतलब याद कर लीजिए, ये कोचिंग में आता है, हर कोचिंग में आता है। इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आपका इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ये SSCGD, SSC, आपका CHSL और सब में जो भी कोचिंग है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थाईलैंड में है ये। कल्लोल निम्नलिखित प्रभाव में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम बताएं। ये जो 4 दिए हुए हैं इसमें से कौन सा एक ऐसा आपका आंदोलन है जो कि बहुत ही फेमस है? तो ये है आपका बांग्ला। कौन सा है? बांग्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्ला। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? यंत्र मतलब जो आपका मशीनरी या फिर जो ये करते हैं, आपका जो मैकेनिकल काम करते हैं, ये किस भारत में किस भगवान को या फिर किस त्योहार को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका विश्वकर्मा जयंती। किस में मनाया जाता है? विश्वकर्मा जयंती को। इसका आंसर हो जाएगा ए, विश्वकर्मा जयंती। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने विश्व तांडव स्रोत गाया था? भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने विश्व तांडव स्रोत गाया था? ये जो शिव जी के लिए गाया जाता है, अभी जो रिसेंटली जो शिव भगवान के लिए जो मंत्र गाया जाता है, ये किन्होंने इसका आपका वर्णन किया था? तो ये क्या था? रावण ने। किसने किया था? रावण ने। जो शिव तांडव होता है ना, ओम भगत भगत जगत जगत क्या क्या, मुझे तो नहीं पता। तो ये किसने ये किया था? रावण ने। रावण ने ये लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा रावण। निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो इसे कहा था, आपका आंसर हो जाएगा इसका ओटम थुल्लाल। किस नृत्य को? ओटम थुल्लाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी फिर या फिर नॉलेजेबल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।